बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आइए आज हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय संख्या 4, वाक्य, सेंटेंस। तो वाक्य किसे कहते हैं? जिस प्रकार से शब्द बनते हैं, शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। उसी प्रकार से वाक्य बनते हैं शब्दों के मेल से। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? शब्दों का क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी वो निश्चित क्रम में लगे होने चाहिए, तभी उनका कोई अर्थ निकलता है और वो एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वरना वो वाक्य नहीं कहलाता, वाक्य नहीं बनता। आइए शुरू करते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। जैसे कि खाना माताजी बना रही, खाना माताजी है बना रही, ये क्या है? सही वाक्य नहीं है। माताजी खाना बना रही है, यह सही वाक्य है रहा खेल गेंद से बच्चा, ये सही नहीं है। बच्चा गेंद से खेल रहा है, यह सही वाक्य है। यानी ये कहा जा सकता है कि शब्दों का क्रम निश्चित होना चाहिए, तभी सही वाक्य बनता है। इन शब्द समूह को पढ़कर पता चलता है कि पहले शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही नहीं है, लेकिन दूसरे शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही होने से ये सार्थक यानी सही वाक्य बन गए हैं। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वाक्य बनाते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात ये कि व्यक्ति या वस्तु का होना, व्यक्ति और वस्तु का किसी चीज का होना, और दूसरी बात ये कि उसके द्वारा किए जा रहे अर्थात किए गए काम के बारे में हमें कुछ बताया जा रहा हो। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, यानी वाक्य को 2 भागों में बांटा है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? उद्देश्य वे होते हैं जिनके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सीता कहाँ जा रही थी, तो सीता क्या है? उद्देश्य है, बाकी संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। आइए पढ़ें। उद्देश्य, जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, तो अध्यापिका कौन है? उद्देश्य है। यहाँ पर शेर जंगल का राजा है, तो यहां पर उद्देश्य हो गया शेर। दूसरा आता है विधेय। विधेय क्या है? उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। सिर्फ उद्देश्य को उसमें से निकाल दें वाक्य में से, और पीछे बचा हुआ जो वाक्य है वो विधेय है। जैसे जोया खेलती है, तो जोया को छोड़ दो और खेलती है, यहां पर क्या हो गया? विधेय। खरगोश गाजर खा रहा है, तो खरगोश को यहां पर छोड़ दो, गाजर खा रहा है, विधेय यहां पर हो जाएगा। यहां पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं और उद्देश्य और विधेय इसमें से देखते हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं, इसमें पिताजी क्या है? उद्देश्य, और जो संपूर्ण वाक्य पीछे का है वो है विधेय। दूसरा है हिरण बहुत तेज दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है विधेय है, और यहां पर हिरण क्या है? ये उद्देश्य है। तीसरे वाक्य में भारती सुंदर चित्र बनाती है, इसमें भारती उद्देश्य है, सुंदर चित्र बनाती है, यह विधेय है। इन वाक्यों में हमने ये जाना। आइए यहां पर सारिणी में भी देख लेते हैं। पिताजी उद्देश्य है, हिरण उद्देश्य है, तथा भारती भी उद्देश्य है। टीवी देख रहे हैं विधेय है, तेज दौड़ रहा है विधेय है, और सुंदर चित्र बनाती है विधेय है। तो इस तरीके से ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लें और जानें कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में शब्द का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। आम वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय, यानी वाक्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, उद्देश्य और विधेय।
तो इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय और ये कक्षा दोनों समाप्त होते हैं। फिर से ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।